इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 1 ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये एसक्यूएल रिवीजन की प्लेलिस्ट है। इसमें हम जल्दी जल्दी सारी स्लाइड्स, जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको दिख रहा है, वो जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो में आपको शो कर दूंगी। और ये एक समरी की तरह ये पूरा वीडियो होगा, मतलब सारा कंटेंट बहुत डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बहुत जल्दी आएगी एसक्यूएल की, उसमें हर एक वीडियो डिटेल में डिस्कस्ड होगा। बट यहाँ पे समरी की तरह है, जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स हम देखेंगे क्या क्या है। और आप इसको डिटेल में यदि पढ़ना चाह रहे थे देन वीडियो को पॉज करके आप उन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू है ये। देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की मदद से ही हम डीबीएमएस से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। और जितने भी मॉडर्न आरडीबीएमएस है, जैसे माई एसक्यूएल, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सब एसक्यूएल को ही यूज़ करते हैं एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप देख लीजिएगा। देन एसक्यूएल स्टेटमेंट को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला है कि इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ को आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो कीवर्ड्स ऑफ एसक्यूएल है वो अपर केस में ही लिखे जाते हैं। देन हर एसक्यूएल स्टेटमेंट को किससे एंड करते हैं हम? सेमीकोलन से। एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट शुड एंड विद अ सेमीकोलन। देन ये कुछ पॉइंट्स है, आप देख लीजिएगा। देन वन मोर थिंग इज, एसक्यूएल किस पे डिपेंड करता है? टपल रिलेशनल कैलकुलस पे और रिलेशनल एलजेब्रा पे। टपल रिलेशनल कैलकुलस होता है टीआरसी, एंड रिलेशनल एलजेब्रा, इन दोनों पे ये डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट है कि हाउ डज एसक्यूएल प्रोसेस वर्क्स। ये एसक्यूएल जो प्रोसेस है, क्वेरी प्रोसेसिंग की चीज़ जो होती है, ये आखिर वर्क कैसे करती है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कि कैसे एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही होती है। जैसे कोई क्वेरी हमने लिखी तो वो नेक्स्ट कहाँ तक जाती है, कहाँ पे जाएगी? क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर। और क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें क्या क्या होता है? पार्सर प्लस ऑप्टिमाइज़र। फिर इस स्टेप के बाद वो डीबीएमएस इंजन तक जाएगी। और यहाँ पे क्या क्या है डीबीएमएस इंजन में? फाइल मैनेजर प्लस ट्रांजैक्शन मैनेजर। फाइनली फिजिकल डेटाबेस तक ये क्वेरी गई, और ऐसे ही फिर ये इसका रिजल्ट हमको वापस मिलता है। ये कंप्लीट एक डायग्राम हो गया जिसमें एसक्यूएल क्वेरी कैसे फिजिकल डेटाबेस तक जा रही है वो डिपिक्ट किया गया है। देन एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया गया है। डिफरेंट जो भी कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल में जब पूरी क्वेरी लिखते हैं, तो ये ऑर्डर रहेगा। पहले फ्रॉम आएगा, फिर जॉइन, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट, और ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्वेरी में। नेक्स्ट है जो डायग्राम हमने प्रीवियस दिखाया, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। ये वाला डायग्राम जो था एसक्यूएल क्वेरी वाला, इसमें ये पार्सर, ऑप्टिमाइज़र, फिर फाइल मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, वो सब डिस्कस्ड है। देखिए, सबसे पहले पार्सिंग हो रही है, फिर ऑप्टिमाइजिंग हो रही है क्योंकि पार्सर और ऑप्टिमाइज़र अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिर क्वेरी रन होगी, जैसे फ्रॉम, फिर वेयर कीवर्ड, फिर जॉइन, ग्रुप बाय, ये इस ऑर्डर में आपके कीवर्ड्स को लिया जाएगा और इनकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। फिर हैविंग का नंबर आएगा, फिर ऑर्डर बाय, सेलेक्ट, लिमिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप देख सकते, वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हाई स्पीड, नो कोडिंग नीडेड, वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है इसके। देन पोर्टेबिलिटी है, इंटरेक्टिव लैंग्वेज, मल्टीपल डाटा व्यू। एसक्यूएल के डाटा टाइप्स देख लेते हैं। तो डिफरेंट डाटा टाइप्स एसक्यूएल में यूज़ होते हैं। मतलब जो कॉलम्स हम टेबल के डिफाइन करते हैं यहाँ पे, मतलब डिस्क्राइब करते हैं, तो उनका डाटा टाइप क्या क्या हो सकता है, उन्हीं को एसक्यूएल डाटा टाइप कहते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। बाइनरी डाटा टाइप है, न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, एंड डेट डाटा टाइप।
देन इन डाटा टाइप्स को यहाँ मेंशन किया गया, ये कुछ भी रटना नहीं है आपको, ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि ये डाटा टाइप्स होते हैं और ये इनकी लेंथ होती है। जैसे बाइनरी है, वेर बाइनरी है, इमेज है, इनकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, एक ओवरव्यू, एक आइडिया जस्ट दिया गया कि ये इतना स्पेस ले लेता है। देन आपको सिर्फ डाटा टाइप्स के ये नेम्स ज़रूर याद रहने चाहिए, और टाइप्स क्या क्या है ये वाला, ठीक है। जैसे बाइनरी है तो इसमें क्या क्या डाटा टाइप्स हैं, बाइनरी में आपका बाइनरी, वेर बाइनरी और इमेज आएगा। अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डाटा टाइप में फ्लोट एंड रियल आएगा। देन एग्जैक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में आपका आएगा इंट, स्मॉल इंट, बिट, डेसिमल, न्यूमेरिक। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन है कैरेक्टर स्ट्रिंग डाटा टाइप, इसमें है कैर, वेरकैर, टेक्स्ट। वेरकैर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें डेटाबेस के टेबल्स में। वेरकैर, बहुत सारे कॉलम्स को वेरकैर डाटा टाइप दिया जाता है। ये तीनों, ये कैरेक्टर वाले तीनों ही यूज़ होते हैं, बट वेरकैर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन डेट एंड टाइम डाटा टाइप से ये है डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प। देन एसक्यूएल कमांड्स, जनरल एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है वो देख लेते हैं हम। एसक्यूएल कमांड्स मतलब बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो डेटाबेस को दिए जा रहे हैं ताकि वो उस पर कुछ टास्क परफॉर्म कर सके। सो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स की होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। एसक्यूएल कमांड, ये क्यू लिख दीजिए, ये एसओएल लिखा है गलती से। तो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड टीसीएल इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीडीएल में आएगा क्रिएट, ड्रॉप, ये सारी कमांड्स आएंगी, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम। डीएमएल में आएंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। डीसीएल में आएगी ग्रांट और रिवोक। टीसीएल में आएगी कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अब डीडीएल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी यहाँ मेंशन है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। सो ये बेसिकली क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, जैसे टेबल क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, किसी टेबल को ऑल्टर करना। डीडीएल के अंदर जो कमांड्स है दे आर क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट एंड रीनेम। अब इनको सेपरेटली बताया गया कि ये कमांड्स क्या क्या करती हैं। जनरल सिंटेक्स भी यूज़ है और एग्जाम्पल भी। जैसे क्रिएट का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। बिल्कुल नया टेबल क्रिएट करें तो इस कमांड को ऐसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम जो भी आप दे रहे हैं प्लस जो भी कॉलम नेम्स है उनका डाटा टाइप साइड में, और सबको कॉलम से इससे कॉमा से सेपरेट कर देना है, और हर एक को, इन सारे कॉलम्स को इस वाली ब्रैकेट में हमें पुट करना है। फिर एंड किससे करेंगे क्वेरी को, सेमी कॉलन से। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक टेबल एम्प्लॉय क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय दिया, फिर ये वाली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ इसका एंड है। इस बीच में हम जो भी कॉलम्स देना चाहते हैं प्लस उसका डाटा टाइप मेंशन कर देंगे, और हर एक कॉलम को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो एम्प्लॉय टाइप का टेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या ले रहे हैं हम, नेम ले रहे हैं, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ। नेम में कैरेक्टर, ये डाटा टाइप क्या दिया, वेरकैर 2 20, वेरकैर 1, वेरकैर 2 भी होता है, मतलब वेरकैर 2 जनरली, 1 तो वेरकैर ही हो गया नॉर्मल, तो वेरकैर 2 भी एक डाटा टाइप है, याद रखिएगा। बस इसको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बस याद रख लीजिए वेरकैर 2 डाटा टाइप है। इसमें हमने स्पेसिफाई कर दी कि 20 कैरेक्टर्स इतना स्पेस चाहिए। फिर वेरकैर 2 ईमेल को थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो हमने 100 कैरेक्टर्स का स्पेस ले लिया। डेट ऑफ बर्थ का डाटा टाइप होगा डेट। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या कॉलम्स होंगे, नेम, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ। अब कोई टेबल हमको ड्रॉप करना है, ड्रॉप का मतलब होता है टेबल को कम्प्लीटली हटा देना। सो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कैस्केड कंस्ट्रेंट। कैस्केड कंस्ट्रेंट होता है कि बाई चांस वो टेबल किसी और से भी कनेक्टेड हो, फॉरेन की वाले कॉन्सेप्ट से, तो कैस्केड कंस्ट्रेंट ये होता है, ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑल टेबल चाइल्ड फॉरेन कीज आर ड्रॉप्ड, वो जहाँ से जहाँ कनेक्टेड हुए ना वो सारी चीज़ें भी डिलीट हो जाएंगी, मतलब दूसरे टेबल से भी वो वाली चीज़ डिलीट हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं,
फिलहाल इस पे अभी कैस्केड कंस्ट्रेंट पे हम ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सपोज एक नॉर्मल टेबल को हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, सपोज एम्प्लॉय टेबल हमने पीछे क्रिएट किया था, हम अब उसको हटाना चाह रहे हैं तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। फिर ऑल्टर कमांड होती है, कुछ चेंजेस हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सो इसमें जैसे सपोज कोई न्यू कॉलम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं टेबल पे, तो सिंटेक्स क्या होगा, टू ऐड एक 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 कॉलम सपोज हम ऐड कर रहे हैं तो ऑल्टर टेबल, जिस भी टेबल में कॉलम ऐड करना है इस तरीके से लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर जो भी कॉलम नेम ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम दीजिए और उसकी डेफिनेशन, मतलब उसका क्या डाटा टाइप रहेगा। तो सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स नाम का टेबल है, उसमें हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं आधार नंबर करके और इसका डाटा टाइप क्या है varchar2 और ये कितना स्पेस ले रहा है 15। और मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने के लिए सेम कमांड होगी ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2। देखिए ये तो शॉर्ट में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे जैसे ऐड आधार नम नेम, इसमें डाटा टाइप भी इंडिविजुअली आपको देना होगा। ये तो ऐसे ही शॉर्ट में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आप लिखेंगे आधार नम varchar2 15 एंड नेम, नेम को भी varchar2 20, सपोज नेम 20 स्पेस ले रहा है, वो आपके ऊपर है स्पेस आप कितना देना चाह रहे हैं। देन यदि टेबल में कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रहे हैं तो एडिंग कंस्ट्रेंट्स इन अ टेबल, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, जिस भी कॉलम पे हम कोई कंस्ट्रेंट सेट करना चाह रहे हैं तो कॉलम नेम, फिर वो कॉलम की डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट और उस कंस्ट्रेंट का नाम। या कई बार क्या लिखा रहता है, इस चीज़ को आगे लिख दो और इस वाले कॉलम को बाद में। इस वाले एग्जांपल में हमने वही लिख रखा है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स नाम के टेबल में हम एक कंस्ट्रेंट ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड कंस्ट्रेंट, और वो कंस्ट्रेंट क्या ऐड करना चाह रहे हैं कि हम स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। तो हमने पहले ये वाली चीज़ पहले लिख दी यहाँ पे, कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं और उस कंस्ट्रेंट का नाम हमने क्या दिया, PK_STU_डिटेल्स। अब ये कंस्ट्रेंट क्या सेट कर रहे हैं हम कि स्टूडेंट आईडी को हमने यहाँ प्राइमरी की बना दिया। तो ऐसे लिखने का तरीका ये है कि क्या कंस्ट्रेंट ऐड करें, कंस्ट्रेंट का नाम है PK_STUDENT_डिटेल्स प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। मतलब हमने इस टेबल को क्या ऑल्टर किया कि इस डिटेल्स में सपोज हम प्राइमरी की सेट करना भूल गए थे, हमें एक सेट करनी है तो स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना रहे हैं और कंस्ट्रेंट का नाम क्या दे दिया, PK_STU_डिटेल्स, डॉट नहीं है ये अंडरस्कोर होगा सारा। Then following points should be kept in mind while adding new columns or relationships to existing tables. इनका ध्यान रखना है हमें जब नया कॉलम या नई रिलेशनशिप हम किसी एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड कर रहे होते हैं, फिर किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है यूजिंग ऑल्टर, तो क्या होगा, ऑल्टर टेबल, उस टेबल का नाम, फिर मॉडिफाई, जो भी कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। सपोज एग्जाम्पल है ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स मॉडिफाई आधार नम varchar2 20। इसको हम नई कोई डेफिनेशन देना चाह रहे हैं तो क्या देंगे, ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स मॉडिफाई आधार नम varchar2, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली फील्ड नल नहीं होनी चाहिए, तो हमने एक नई चीज़ ऐड कर दी, ये भी एक टाइप का कंस्ट्रेंट होता है। तो आधार नम varchar2 20 नॉट नल, सीधा नॉट नल लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई आगे ऐड कर दिया ना, तो ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को चेंज कर देगा। अब ड्रॉप कॉलम एंड कंस्ट्रेंट्स यूजिंग ऑल्टर, जो हमने कुछ कॉलम ऐड किए थे या कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐड किए थे, हम किसी भी चीज़ को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो भी ऑल्टर कमांड से हम कर सकते हैं। जैसे किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो ऑल्टर टेबल, जिस भी टेबल नेम को हम ऑल्टर कर रहे हैं और वहाँ क्या फॉलो कर रहे हैं हम, ड्रॉप कॉलम वाला ये एज अ कीवर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और कॉलम नेम, जिस भी कॉलम को आप ड्रॉप करना चाह रहे हो उसका नेम मेंशन करना है। एग्जाम्पल ऑल्टर टेबल्स टू टेबल्स ड्रॉप कॉलम आधार नम वाला हम ड्रॉप कर रहे हैं, पहले ऐड किया था हमने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया इस कॉलम को। और मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो ऐसे ही कॉमा से सेपरेट कर देना है, कॉलम्स के नेम लिख देने हैं। जैसे ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स ड्रॉप कॉलम
आधार नम और नेम वाले कॉलम को हम ड्रॉप कर रहे हैं, हटा रहे हैं किस टेबल से, स्टू डिटेल्स नाम के इस वाले टेबल से। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम फिर क्या है, ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब आउट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे कंप्लीटली, हट जाएंगे। सिंटैक्स है टू ड्रॉप देखिए वो तो हमने कॉलम्स ड्रॉप किए, कोई कंस्ट्रेंट हमें टेबल से ड्रॉप करना है, हटाना है, तो जैसे वो प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट हमने सेट किया था, अब हम उस कंस्ट्रेंट को हटाना चाह रहे हैं, तो सीधा ऐसे ड्रॉप कंस्ट्रेंट लिखेंगे और उस कंस्ट्रेंट का नाम, हमने प्राइमरी की वाले में कंस्ट्रेंट का नाम भी दिया था, जैसे FK_ स्टूडेंट डिटेल्स ये नाम था, इस कंस्ट्रेंट को हम हटाना चाह रहे हैं, मतलब अब हम स्टूडेंट ID को प्राइमरी की नहीं सेट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को हटाना चाह रहे हैं। तो जनरल सिंटैक्स की बात करें तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम। एग्जाम्पल ले तो ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स, ड्रॉप कंस्ट्रेंट FK_2_ डिटेल्स, तो वो प्राइमरी की वाला कंस्ट्रेंट हट जाएगा। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल डिलीटिंग कॉलम्स और एसोसिएशंस, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी हम कॉलम्स को डिलीट कर रहे होते हैं या फिर कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉप कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल, यदि वो प्राइमरी की दूसरे टेबल से एज अ फॉरेन की कनेक्टेड है तो हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप प्राइमरी की और कैस्केड वर्ड का इधर कीवर्ड यूज कर देते हैं, तो वो जहाँ भी कनेक्टेड भी है तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, एज अ फॉरेन की भी कहीं पे है तो। सो ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स, ड्रॉप प्राइमरी की, कैस्केड। टू डिजेबल कंस्ट्रेंट, देखिए कंस्ट्रेंट को पूरा ड्रॉप करना तो ठीक नहीं है, हो सकता है बाद में हम दोबारा उस कंस्ट्रेंट का यूज़ करें, तो उसको टेम्परेरी हम डिजेबल या एनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए किसका कीवर्ड का यूज़ करेंगे, डिजेबल का। सो ऑल्टर टेबल्स टू डिटेल्स डिजेबल कंस्ट्रेंट FK_2 डिटेल्स, इस कंस्ट्रेंट को हमने सिर्फ डिजेबल किया है, हटाया नहीं है, वापस से एनेबल करना है। सो एग्जाम्पल है टू एनेबल कंस्ट्रेंट, उसके लिए एनेबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। So alter tables to details enable constraint FK_2_ details. Example है alter tables to details set unused column आधार num. So इस वाले पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा, but still you can read. बाकी हम आगे देखते हैं। अब किसी टेबल को रीनेम करना है तो उसके लिए भी ऑल्टर टेबल ओल्ड जो भी टेबल का नाम है, रीनेम टू न्यू टेबल नेम। सो ऑल्टर टेबल्स टू_ नेम रीनेम टू स्टूडेंट नेम, इधर टू नेम लिखा था, इधर हमने पूरा स्टूडेंट नेम लिख दिया, तो ये टेबल का नया नाम हो जाएगा स्टूडेंट नेम। देखिए ये तो ऑल्टर टेबल वाली कमांड के मतलब ऑल्टर कमांड का यूज़ किया है हमने रीनेम के लिए। एक ना रीनेम टेबल के लिए एक अलग से रीनेम कमांड भी यूज़ होती है, उसमें सीधा रीनेम फिर ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, उसका तरीका ऐसे रहेगा लिखने का। बट ऑल्टर के थ्रू जब हम रीनेम करते हैं तो ऑल्टर टेबल फिर रीनेम टू यहाँ बीच में आ जाता है। ठीक है, वो भी क्वेरी हम देखेंगे जिसमें डायरेक्ट रीनेम का यूज़ कर रहे हैं। सो ये रीनेमिंग टेबल, बट इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग ऑल्टर कमांड। अब ट्रंकेट करना, देखिए ड्रॉप और ट्रंकेट लगभग सिमिलर है, बट दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, ड्रॉप में सारी चीज़ें हट जाती है, ट्रंकेट में सिर्फ डाटा हटेगा, टेबल का स्ट्रक्चर नहीं हटेगा, टेबल मेंटेन रहेगा उसका, बस वो सारी रोज डिलीट हो जाती, क्लियर। लेकिन ड्रॉप में तो टेबल भी हट जाता, सब कुछ खत्म हो जाता है टेबल का। अब ट्रंकेट के लिए सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। सो एग्जाम्पल है ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय का सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होगा, इसमें नया डाटा एंटर हो जाएगा, बस पुराना डिलीट हो जाता है पूरा। अब किसी टेबल को रीनेम करना, पहले हमने ऑल्टर कमांड का यूज़ किया था, अब डायरेक्ट यहाँ पे रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है रीनेम्स टू नेम टू स्टूडेंट नेम। इस तरीके से हम कमांड, देखिए ये तो रीनेम दिस टेबल नेम टू दिस है, यही चीज़ ऑल्टर में कैसे लिखते थे, ऑल्टर टेबल्स टू नेम रीनेम टू, ये बीच में लिखा जाएगा रीनेम टू स्टूडेंट नेम। ठीक है, दोनों तरीके से रीनेम हो सकता है। अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने पढ़ लिया, अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसी को हम क्या कहते हैं, DML। इसके अंदर इसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उससे जो है जो भी डाटा हमको चाहिए वो हम ले पाते हैं या इंसर्ट कर पाते हैं। सो DML में बेसिकली कमांड्स क्या क्या होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, 4 टाइप की कमांड्स होंगी।
तो इंसर्ट मतलब डेटाबेस जैसे क्रिएट कर लिया हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू। अब इसमें हम डाटा कुछ इंसर्ट करना चाहेंगे तो इंसर्ट कमांड से हम किसी टेबल में डाटा एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स, सपोज एक ब्लैंक टेबल तो क्रिएट कर लिया हमने, अब उसमें हम रो ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट इनटू, इसी तरीके से सिंटैक्स है इंसर्ट कमांड का, इंसर्ट इनटू जो भी टेबल का नेम है, फिर जो भी उसके कॉलम्स है उसको कॉमा से सेपरेट करके ऐसे लिखिए स्मॉल ब्रैकेट्स में, फिर वैल्यूज कीवर्ड का यूज, और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स देके वैल्यू 1 वैल्यू 2 जितनी कॉलम्स है, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू 1 कॉलम 1 में जाएगी, वैल्यू 2 कॉलम 2 में, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी कॉलम में ये वैल्यूज चली जाएंगी। और भी एक तरीका है, बाई चांस आप सारी वैल्यूज लिख रहे हैं और कॉलम्स ये वाला नहीं भी लिख रहे हैं सपोज, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कॉलम 1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम में, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी कमांड को या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी, मतलब कॉलम नेम नहीं भी लिखेंगे तो भी वो वैल्यूज़ सीरियल ऑर्डर में, मतलब वैल्यू 1 कॉलम 1 के लिए, ये 2 के लिए, इस तरीके से ये चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट इनटू कोई भी आप ले लीजिए, आप इधर वो स्टूडेंट ले सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट अपनी मर्जी से कुछ ले लीजिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, या इंसर्ट इनटू बुक नाम करके भी लिख सकते हैं, ये अपने तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ऑथर या सब्जेक्ट, 2 कॉलम्स है स्टूडेंट टेबल में, ऑथर और सब्जेक्ट, और उसमें वैल्यूज हम ऐड करें, ऑथर में सोनू एंड सब्जेक्ट में DBMS। तो क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यूज हैं स्ट्रिंग टाइप है तो डबल कोट्स में है, फिर इनको वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट, तो ये सोनू वैल्यू ऑथर में चली जाएगी एंड DBMS ये सेकंड वाले कॉलम में सब्जेक्ट में। क्लियर। अब ऐसे ही आप इस टेबल को डिफरेंट नेम दे सकते हो, स्टूडेंट टेबल दे दीजिए, ठीक है, स्टूडेंट, या बुक नाम का टेबल का नाम दे दीजिए। मल्टीपल रोज ऐड करने के लिए कॉलम का नेम ऐसे लिखिए, देन वैल्यूज, वैल्यू 1 से वैल्यू 1, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर ये सेकंड, इस तरीके से जितने भी रोज ऐड करनी है तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 ये सब लिख के जितनी बार भी लिखेंगे उतनी रोज क्रिएट हो जाएंगे। सपोज इंसर्ट इनटू, सपोज बुक या स्टूडेंट जो भी आप, सपोज हम बुक नाम दे देते हैं इसका टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू बुक, और इसमें ऑथर सब्जेक्ट नाम के कॉलम्स हैं, तो इन कॉलम्स में क्या क्या डाटा जाएगा, पहले वाले रो में जाएगा सोनू DBMS, देन ये सेकंड वाले रो में जाएगा रमन DBMS, ये थर्ड में प्रिया DBMS, तो 3 रो क्रिएट हो गई टेबल में, हमने 3 रो का डाटा इंसर्ट कर दिया तो वो थी DML की पहली कमांड इंसर्ट। फिर अपडेट करना है कोई रिकॉर्ड, तो टू अपडेट रिकॉर्ड इन अ टेबल हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे, अपडेट, फिर जो भी टेबल का नाम है, फिर सेट, कॉलम नेम की कोई नई वैल्यू देना चाह रहे, पुरानी जो वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी, तो जितने भी कॉलम्स में कुछ वैल्यू बदलना चाह रहे हो उस नेम, उस कॉलम का नाम लिखना, फिर जो वैल्यू देनी है कॉमा से सेपरेट कर देना है, जितने भी कॉलम्स में वैल्यू चेंज करनी है हमने, और जिस कंडीशन पे वैल्यू चेंज करें वो कंडीशन बाद में हम मेंशन कर देंगे वेयर कंडीशन से, ये पॉइंट्स देख लीजिए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपडेट कमांड का। अपडेट, सपोज स्टूडेंट्स टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं, सेट यूज़र नेम इक्वल टू सोनू वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 3, तो ये वेयर वाली कंडीशन हो गई, जहाँ भी स्टूडेंट ID 3 होगा वहाँ उसमें यूज़र नेम में हमें नई एंट्री सोनू कर देनी है, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट यूज़र नेम इक्वल टू सोनू वेयर स्टूडेंट ID 3, तो पहले जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट होके रिप्लेस हो जाएगी यूज़र नेम की जो एंट्री है, तो अब न्यू नेम सोनू आ जाएगा उधर देन अपडेट कमांड हो गया। डिलीट कुछ करना है तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और जो भी कंडीशन पुट करनी है वो अप्लाई हो जाएगी, जैसे डिलीट फ्रॉम, जैसे हमने वो क्या लिया था, डिलीट फ्रॉम अपना नेम लीजिए कुछ भी, स्टूडेंट। इन एग्जाम्पल्स को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्राई टू टेक योर ओन एग्जाम्पल्स। सो मैं यहाँ पे सपोज डिलीट फ्रॉम बुक ले लेती हूँ, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर ऑथर इक्वल टू सोनू, जहाँ भी ऑथर सोनू होगा तो वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, कौन से टेबल से, बुक टेबल से। देन सेलेक्ट कमांड देखते हैं, वेरी कॉमनली यूज्ड, इसकी ही मदद से हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर पाते हैं। सेलेक्ट एक्सप्रेशंस, मतलब जो भी हमें रिट्रीव करना हो कंडीशन, फ्रॉम
टेबल्स वेयर जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन हो गई। ये तो जनरल सिंटैक्स हो गया, एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आएगा। तो सपोज एम्प्लॉय टेबल है, उसमें से हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो सेलेक्ट उस कॉलम का नाम लिख देना है एम्प्लॉय नेम फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। कंडीशन हमने क्या पुट की है, वेयर एज इक्वल टू एज इज ग्रेटर देन 20। जिन जिन एम्प्लॉयज़ की एज ग्रेटर देन 20 है तो उनका एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम में उनका नेम डिस्प्ले हो जाए। सो इस तरीके से ये सिलेक्ट कमांड यूज़ होगी। नाउ हम देखते हैं, इनको डिटेल में भी हम देखेंगे विद एग्जांपल्स। ये तो जस्ट ओवरव्यू है डिफरेंट डेटाबेस लैंग्वेजेस का। फिर थर्ड लैंग्वेज है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें जो दो कमांड्स यूज होंगी दे आर ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट होता है परमिशंस देने के लिए किसी यूज़र को, किसी डेटाबेस पे वो जो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, किस किस चीज़ के लिए वो ऑथराइज्ड रहेगा, तो उसको कहते हैं ग्रांट। रिवोक मतलब कुछ परमिशंस को वापस, उन परमिशंस को वापस ले लेना। अब सिंटेक्स है, ग्रांट के लिए जो भी प्रिविलेजेस दे रहे हैं उनका नाम लिखना है, ऑन जिस टेबल नेम के लिए, टू फिर जिस यूज़र को दे रहे हैं उसका नाम। तो जैसे एग्जांपल है ग्रांट सेलेक्ट और अपडेट के राइट्स मिल गए। ऑन किस टेबल पे सेलेक्ट और अपडेट के राइट मिले हैं, माई टेबल पे। टू जिस भी यूज़र का नेम है, सम यूज़र और अनदर यूज़र, कॉमा करके जितने भी यूज़र्स को देना है तो कॉमा करके उन यूज़र्स का नाम लिख देना है। सो उनको क्या क्या राइट्स मिल गए, अब इस माई टेबल पे वो सेलेक्ट और अपडेट इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसी यूज़र को। रिवोक यदि छीननी है परमिशन, वो परमिशन वापस लेनी है, तो रिवोक जो भी वो परमिशंस हैं ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूज़र नेम। जब दे रहे थे ग्रांट तो टू आ रहा था यहाँ पे, और ले रहे हैं वापस तो फ्रॉम। एग्जाम्पल रिवोक सेलेक्ट और अपडेट, सपोज अब हम वापस लेना चाह रहे हैं तो रिवोक सेलेक्ट अपडेट ऑन माई टेबल फ्रॉम, दो यूज़र्स को परमिशन दे रखे थे, इनसे वापस ले लिया रिवोक कमांड से। अब इनके पास राइट्स नहीं रहेंगे सिलेक्ट और अपडेट करने के, दे कैन नॉट अपडेट और सिलेक्ट ऑन माई टेबल वाले टेबल पे ये क्वेरीज नहीं रन कर सकते। नाउ लास्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। इसमें जो कमांड्स है दे आर कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, तीन है। सो कमिट वाले कमांड में क्या आएगा, उसको कमिट कीवर्ड से लिखते हैं। तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू 25। देखिए कमिट होता है कि उसको चेंजेस कर देना, उस चेंजेस को परमानेंटली सेव कर देना। तो जो भी इस क्वेरी में जो भी चेंजेस होंगे कि कस्टमर्स से वो रो डिलीट हो जाएंगे जिनकी एज 25 है, बट उसके बाद यदि हमने कमिट लिख दिया तो फिर वो चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, मतलब सच में वो डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वापस से डेटाबेस प्रीवियस स्टेट पे नहीं जा सकता। अब डेटाबेस की नई कंडीशन वही होगी जिसमें एक उन कस्टमर्स जिनकी एज 25 है वो उनका डाटा डिलीटेड रहेगा। क्लियर। तो चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। फिर रोल बैक होता है प्रीवियस स्टेट तक ले जाना। हम नहीं चाहते कि परमानेंटली डिलीट हो, और बाय चांस वो ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट हुआ तो कम से कम डेटाबेस अपनी प्रीवियस स्टेट तक रहे। चेंजेस को रिमूव करना, सपोज हमने क्वेरी रन तो कर दी बट अब हम चाह रहे कि रोल बैक हो जाए, तो वो इससे पहले जो प्रीवियस स्टेट थी वहाँ तक, मतलब हमने चेंजेस को सेव नहीं किया, हमने प्रीवियस स्टेट तक कर दिया। इस क्वेरी से पहले डेटाबेस की जो भी कंडीशन थी, सपोज यहाँ जो भी कंडीशन थी वो उस कंडीशन में डेटाबेस मिल जाएगा। ये वाली क्वेरी को जो भी चेंजेस हुए थे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। ठीक है, वो चेंजेस होंगे ही नहीं डेटाबेस में। सेव पॉइंट होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंजेस करके हमने सपोज सेव कर दिया, तो सेव पॉइंट का नेम दे देंगे और उस सेव पॉइंट तक रोल बैक करना है हमें। तो जहाँ सेव किया था वहाँ तक वो डेटाबेस उस स्टेट तक रोल बैक कर जाएगा। जैसे एग्जांपल, हमने कस्टमर्स टेबल से डिलीट किया उन कस्टमर्स का डाटा जिनकी एज 15 थी, तो डिलीट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव पॉइंट A। फिर हमने दूसरी क्वेरी रन की, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज 35 है, तो लेकिन इसके बाद हमने रोल बैक टू A कर दिया। रोल बैक टू A मतलब A तक जो डाटा सेव था डेटाबेस में वहाँ तक तो उस डेटाबेस की स्टेट को ले लिया जाएगा। ये वाली क्वेरी मतलब रन भी होके बिल्कुल फेलियर की तरह कंसीडर होगी, ये वाला डाटा स्टिल रहेगा, इसको माना ही नहीं जाएगा। तो इसमें रोल बैक टू A। ठीक है, तो ये हो गया सेव पॉइंट।
सो इस वीडियो में हमने चारों लैंग्वेजेस को देखा, DDL, DML, DCL एंड TCL। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।